दस्तक सुनकर सफ्तर बेसाख्ता उछल पड़ा। वहां छुपने के लिए कोई मुनासिब जगह न थी, होती भी तो उसे तलाश कर लिया जाता। जाहिर है दस्तक देने वाला सोच सकता था कि अंदर से दरवाजा खुद ब खुद बोल्ट नहीं हो सकता और यकीनन कोई अंदर मौजूद है। अब इसके सिवा चारा न था कि वो दरवाजा खोलता और अंदर आने वाले को काबू कर लेता। चुनांचे उसने जेब से रिवाल्वर निकाला और दबे पांव दरवाजे के करीब आ गया। उसी लम्हे दरवाजा पर दस्तक हुई। सफ्तर ने दरवाजे की आड़ में होते ही हाथ बढ़ाकर बोल्ट गिरा दिया। दरवाजा खुला और एक आदमी का साया अंदर पड़ा। फिर वो आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसी लम्हे सफ्तर ने उसकी कमर से रिवाल्वर की नाल लगा दी। वो आदमी बेसाख्ता उछल पड़ा। हाथ बुलंद कर लो, सफ्तर ने आहिस्ता से कहा, लेकिन तहकमाना लहजे में कहा, और एक हाथ पीछे करके दरवाजा बंद कर दिया। उस आदमी ने हाथ बुलंद करते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शदीद हैरत थी। सफ्तर घूमकर उसके सामने आ गया। वो सफेद फार्म बाशिंदा था। तुम कौन हो? वो गुस्सीले लहजे में बोला। आहिस्ता बोलो, सफ्तर ने दबे लहजे में कहा, वरना हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। उसने रिवाल्वर की नाली सफेद फार्म के सीने से लगा दी। तुम्हारे अलावा इमारत में कितने अफराद हैं? उसने सफेद फार्म से पूछा। 5, वो आहिस्ता से बोला। लेकिन तुम कौन हो और अंदर कैसे दाखिल हुए थे? ये बताना जरूरी नहीं है, सफ्तर उसे घूरता हुआ बोला। बहरहाल तुम जो कोई भी हो यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, वो गुस्सीले लहजे में बोला। उसी लम्हे सफ्तर की वाच पर इशारा मौसूल हुआ। उसने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा और इसी लम्हे उस आदमी ने उसके रिवाल्वर पर हाथ मारकर रिवाल्वर गिरा दिया। सफ्तर के संभलने से पहले ही उसने सफ्तर के मुंह पर घोंसा रसीद कर दिया। सफ्तर लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। उस आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाला। इससे पहले कि वो कोई रिवाल्वर वगैरह निकाल लेता, सफ्तर ने उस पर जस्त लगाई और उसे दबोचे फर्श पर आ रहा। उसने फर्श पर गिरते ही सफेद फार्म के जबड़े पर घोंसा रसीद किया और सफेद फार्म कराहने लगा। दूसरे ही लम्हे उसने यकदम करवट ली और सफ्तर दाईं जानिब लड़क गया। सफेद फार्म ने जल्दी से उठकर सफ्तर के जबड़े पर मुक्का रसीद करने की कोशिश की, लेकिन सफ्तर करवट बदल गया। उसका घोंसा फर्श पर पड़ा और उसने चीख कर अपना हाथ थाम लिया। सफ्तर जल्दी से उठा और उसने सफेद फार्म के पहलू में ठोकर रसीद कर दी। सफेद फार्म के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने करवट ली और सफ्तर का पांव पकड़कर खींच डाला। सफ्तर पुश्त के बल गिरा और सफेद फार्म ने उठकर उस पर जस्त लगा दी। सफ्तर ने उसे पांव पर रोका और उछाल दिया। वो पीछे जा गिरा। सफ्तर ने उठकर उस पर जस्त की। उस आदमी ने उठने की कोशिश की ही थी कि सफ्तर ने उसकी गर्दन पर कराटे का वार किया और उस आदमी की गर्दन टूट गई। उसी लम्हे दौड़ते कदमों की आहटें उभरने लगी। सफ्तर तेजी से उठा और अपने रिवाल्वर की तरफ लपका। उसी लम्हे दरवाजा धमाके से खुला और 2 सफेद फार्म अंदर घुस आए। एक के पास टॉमी गन थी और दूसरे के पास रिवाल्वर। उन्होंने आते ही सफ्तर को कवर कर लिया। खबरदार, कोई हरकत मत करना वरना छिलनी कर दिए जाओगे, गन बरदार घुराया। हाथ बुलंद कर लो। उसी लम्हे 2 और आदमी अंदर घुस आए। ये वही थे जिनका सफ्तर ताकुब करता हुआ यहाँ पहुंचा था। सफ्तर को देखकर उन्होंने रिवाल्वर निकाले और उस पर तान लिए। पहला रिवाल्वर बरदार फर्श पर पड़े सफेद फार्म पर झुक गया। उसने सफेद फार्म को हिलाया जुलाया, लेकिन उसमें कोई हरकत ना हुई। वो हलाक हो चुका था। ये तो खत्म हो चुका है, रिवाल्वर बरदार ने अपने साथियों की तरफ देखकर कहा और वो सब सफ्तर को खूंखार निगाहों से घूरने लगे। चीफ को इत्तला दो, एक आदमी ने गन बरदार से कहा और वो पलटकर कमरे से निकल गया। सफ्तर खड़ा सोच रहा था कि क्या करे। संग ही उसे बखूबी पहचानता था और उसे वहां पाकर न जाने वो उससे क्या सलूक करता। चंद लम्हों बाद गन बरदार वापस आया। चीफ ने उसे तलब किया है, ले चलो, उसने अपने साथियों से कहा। इन चारों ने उसे अपने घेरे में ले लिया और कमरे से निकल आए। फिर वो दूसरे कमरे में दाखिल हुए। संग ही ने सफ्तर को देखा और बेख्तियार उछल पड़ा। ओह सफ्तर, उसके हल्क से बेसाख्ता निकला और सफ्तर आहिस्ता से मुस्कराया। चीफ, क्या आप इसे जानते हैं? एक आदमी ने हैरत से कहा। हाँ, ये इमरान का दोस्त और X2 का ज़हीन मातहत सफ्तर है, संग ही बोला।
ये अंदर कैसे पहुंचा था मालूम नहीं चीफ, एक रिवाल्वर बरदार ने अदब से कहा। साथ वाले कमरे में जॉर्ज की लाश पड़ी है, उसने जॉर्ज को हलाक कर दिया है। क्यों? सांघी ने गजबनाक होकर सफदर को घूरा। तुम यहाँ कैसे पहुंचे हो? इनका ताक़ुब करके सफदर ने उसके मातहतों की तरफ इशारा करके कहा। क्या? उन दोनों के मुंह खुल गए और वो हैरत से एक दूसरे को देखने के बाद सफदर को घूरने लगे। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि तुम्हारा ताक़ुब नहीं किया गया था? सांघी ने उन दोनों से हुर्रा कर कहा और वो दोनों खौफ से लरसने लगे। सांघी उन्हें दरिंदगी आमेज निगाहों से घूर रहा था और वो सर झुकाए खड़े थे। नंबर 6, इसे लॉकअप में डाल दो, पहले मैं इन दोनों से निमट लूं, सांघी ने एक रिवाल्वर बरदार से कहा। फिर वो गन बरदार से बोला, तुम साथ जाओ, ये फरार होने की कोशिश करे तो खून डालना। गन बरदार ने सफदर के पहलू से गन लगाई और बाहर चलने का इशारा किया। नंबर 6 आगे बढ़ा और वो दोनों सफदर के साथ कमरे से निकल आए। बाहर आकर वो राहदारी के इख्तिताम की तरफ बढ़ने लगे। उस तरफ छत पर जाने के लिए जीने थे। सफदर इमरान को फौरी होशियार करना चाहता था कि ताकि वो टाइम बम के शिकार होने से बच जाए। चुनांचे फिलहाल उसने पुरसकून रहने का इरादा कर लिया। वो फौरी तन्हाई चाहता था ताकि इमरान को कॉल कर सके। वो राहदारी के इख्तिताम पर वाक़या एक कमरे के सामने नंबर 6 ने दरवाज़ा खोला और सफदर को अंदर दाखिल होने का इशारा किया। सफदर कमरे में दाखिल हुआ तो उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरा साजो सामान से आरी था और उसमें कोई रोशनदान या खिड़की ना थी। नंबर 6 और गन बरदार के कदमों की आहटें दूर होती चली गईं। आहटें मालूम होने पर सफदर कमरे के मगरबी कोने में आ खड़ा हुआ। उसने वॉच ट्रांसमीटर का विंडराड बाहर खींचा और इमरान को कॉल करने लगा। हेलो इमरान साहब, सफदर कॉलिंग ओवर। कई लम्हे गुजर गए लेकिन राब्ता कायम ना हुआ। उसने निसफ मिनट तक कोशिश की लेकिन इमरान से राब्ता कायम ना हो सका। सफदर परेशान हो गया और सोचने लगा कि कहीं इमरान टाइम बम का शिकार तो नहीं हो गया। सांघी ने अपने मातहत नंबर 9 को हुक्म दिया था कि वो इमरान के फ्लैट को टाइम बम से उड़ा दे। उसे खदशा था कि नंबर 9 का वार कामयाब हो गया है और इमरान मारा जा चुका है या उससे राब्ता कायम न होने का कोई और सबब है। जो वो सोचता गया उसकी परेशानी बढ़ती गई। उसने 2 मिनट बाद इमरान को दोबारा कॉल किया लेकिन इस बार भी इमरान से राब्ता कायम ना हो सका। मायूस होकर उसने ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी तब्दील की और X2 को कॉल करने लगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।